बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो आज जो है हम इस सो लास्ट टाइम हमने जंप और लूप इंस्ट्रक्शंस देखी थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, और चैप्टर 3 है ये मजीदी की बुक का। यू कैन डाउनलोड दिस, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन। और now there are few important points regarding conditional jump. अच्छा, कंडीशनल जंप क्या चीज़ होती है? कंडीशनल जंप ये है कि आप कोई ऑटोमेटिकली कोई कंडीशन को चेक करते हैं और उसके बाद फिर यू मेक अ जंप। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसमें जो है एक बटन को एक इनपुट को नोट किया था, उसको चेक किया था और उसकी बेसिस के ऊपर कोई एक एलईडी को ऑन किया था। सो कंडीशनल जंप्स, ऑल कंडीशनल जंप्स जो हैं वो शॉर्ट जंप्स होती हैं। शॉर्ट जंप का क्या मतलब है? शॉर्ट जंप का मतलब ये है कि जहां आप जंप करना है, जिस जगह पे जंप कर रहे हैं उस जगह को कोई लेबल दिया होगा, दैट शुड बी विद इन दिस लिमिट, यानी वो -128 से लेके +127 बाइट्स तक का उसका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, सो दैट के प्रोग्राम काउंटर जो है वो उसको एक्सेस कर सके। और इसमें जो -128 है, इसका मतलब है कि दीज आर द प्रीवियस लाइंस, और प्लस का मतलब ये है कि वो नेक्स्ट लाइंस, यानी जहाँ पे आप आई विल डायरेक्टली गो एंड शो यू सम। फॉर एग्जांपल ये जंप है, इस पॉइंट पे JNC ओवर। अब ये जो ओवर है ये एक लेबल है जो कि आफ्टरवर्ड्स है, और अगर आप यहाँ पर देखें नीचे वाली जंप इंस्ट्रक्शन के ऊपर, दिस वन JNC में देखें तो यहाँ पे जो अगेन है, दिस अगेन इज आस्किंग टू गो बैक हियर। तो आप जंप जो है वो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप जंप कर रहे हैं, स्किपिंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, आप यहाँ पे जंप कर रहे हैं इस ओवर लेबल के ऊपर। ठीक है, तो ये ऐड इंस्ट्रक्शन रन करेगी। तो यहाँ पे जब आप जंप कर रहे हैं JNC अगेन, ये आप जंप बैक कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग। तो ये माइनस और प्लस का मतलब ये है कि या तो आप प्रीवियस लाइंस की तरफ जंप कर रहे होंगे या फॉरवर्ड लाइंस की तरफ जंप कर रहे होंगे। ठीक है, सो दीज आर दी जंप इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट्स जो हैं, अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट्स जो हैं, इसमें आपका कंट्रोल ट्रांसफर होता है विदाउट एनी कंडीशन। कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, डायरेक्टली आप जंप करेंगे। इट कैन बी अ शॉर्ट जंप या फिर लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप इज LUMP। ये लॉन्ग जंप जो है, इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो 3 बाइट्स की होती हैं, और जिनमें पहली बाइट जो है आपके पास वो ऑपकोड है, सेकंड और थर्ड बाइट्स जो हैं वो 16 बिट के टारगेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सो जब आपके पास टारगेट एड्रेस 16 बिट का है, तो इसका मतलब है 2 to the power 16। इसका मतलब है कि आपके पास जो है दिस होल मेमोरी लोकेशन यू कैन जंप, एक चीज। अच्छा, शॉर्ट जंप की बात करें तो शॉर्ट जंप जो है इसमें सिर्फ 2 बाइट्स होती हैं। पहली बाइट जो है ऑपकोड होगी, और जो फिर रिमेनिंग बाइट, एक बाइट बचेगी, वो बाइट आप यूज करेंगे फॉर टारगेट एड्रेस। तो यहाँ पे जो टारगेट एड्रेस आएगा वो रिलेटिव होगा, और चूंकि 1 बाइट है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 00 से लेके FF तक जा सकती है। अगर साइन के केस में देखें तो इट मींस के +127 आप फॉरवर्ड जा सकते हैं, -128 जो है बाइट्स आप बैकवर्ड जा सकते हैं। इट इज बिकॉज कि एक बिट जो है आपकी रिजर्व हो जाएगी साइन के अंदर। ठीक है, सो हमारे पास अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस की स्टेटमेंट्स कितनी हैं? 2 हैं, एक लॉन्ग जंप है और एक शॉर्ट जंप है। लॉन्ग जंप जो है वो 3 बाइट्स की है, शॉर्ट जंप जो है आपके पास 2 बाइट्स की है। और लॉन्ग जंप जो है वो आपके पास जो है वो तकरीबन 16 बिट का टारगेट एड्रेस अचीव कर सकती है। शॉर्ट जंप जो है वो सिर्फ 8 बिट का टारगेट एड्रेस अचीव कर सकती है। ठीक है, टारगेट कैलकुलेशंस इन द शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शंस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आपको बाद में जाके एहसास होगा, दीज आर द नर्व्स। ये चाहे आप आर्डिनो या जितने भी एडवांस कंट्रोलर्स पे चले जाएं, अल्टीमेटली दे आर ऑल वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। ठीक है, उन्होंने हाइड ज़रूर कर दिया है आपके लिए, उसको यूजेज को आसान ज़रूर कर दिया, लेकिन अंडर द कवर चीज़ें इसी तरीके से हैं। आपको ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, टारगेट कैलकुलेशन जो है इन शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शंस वो किस तरह से होती है? टू कैलकुलेट द टारगेट एड्रेस ऑफ द शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शंस। शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जांपल जीएनसी है, एस जंप है, जंप एफ जीरो है, ये सारी इंस्ट्रक्शन हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। सेकंड बाइट इज एडेड टू द पीसी, दिस इज द प्रोग्राम काउंटर। जो दूसरी बाइट है उसको प्रोग्राम काउंटर के साथ ऐड करते हैं ऑफ द इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली बिलो द जंप इंस्ट्रक्शन। और if the target address is beyond minus 128 to plus 120, minus 127 to plus 128 from the address, it should be minus 128 to plus 127. ठीक है, प्लस यहाँ पे 127 होगा। This should be plus 127 bytes from the address below the short jump instruction. Assembler जो है, assembler basically is the one जो कि convert कर रहा होता है assembly को आपके machine code के अंदर। ठीक है, आपके पास machine जो आपके पास assembly का कोड है, assembly code for example move a comma hash 20, ठीक है, इसको assembler convert करेगा। assembler एक सॉफ्टवेयर होता है ये कोड होता है जो कि इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। सो द असेंबलर विल जनरेट एन एरर स्टार्टिंग द जंप इज आउट ऑफ रेंज। इन केस कि अगर वो आउट हो जाएगा तो असेंबलर में आपने चेक, ऑफ कोर्स कि इस असेंबलर के अंदर ये चेक होना चाहिए। अगर आपके असेंबलर के अंदर ये एक्सेप्शनल चेक नहीं है तो ऑफ कोर्स वो नहीं देगा। तो दिस इज आल्सो, जो भी असेंबलर को डिजाइन करते हैं उनको ये एरर चेकिंग मैकेनिज्म लाजमी रखना पड़ता है। अच्छा, ये एक होमवर्क है, इसकी कोई सबमिशन नहीं है, आपने सिर्फ इसको एंटर करना है और यू हैव टू वेरीफाई कि आपके पास जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे तो कील सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसको रन करें स्टेप बाय स्टेप एंड वेरीफाई, एंड यू हैव टू वेरीफाई कि आपके पास जो जंप जैसे यहाँ पे आएगा तो वो आगे जंप कर रहा है या नहीं। यू हैव टू वेरीफाई कि जब आपके पास यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यूज क्या हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्विज के अंदर मैं हो सकता है आपको पूछूं कि अच्छा कि किस तरह से चल रही है। तो यू हैव टू वेरीफाई दिस थिंग हियर, ये वाली चीज़ है जो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर नेक्स्ट होमवर्क कह लें इसको, जिसकी कोई सबमिशन नहीं है लेकिन उसमें आपको वेरीफाई करना है कि ये जो कैलकुलेशन है हाउ दे आर हैपनिंग। जी उस्मान सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? फॉर्चुनेटली मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप टाइप इन कर सकते हैं अपना मैसेज, जो भी सवाल है टाइप इन कर दें प्लीज़। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अनफॉर्चुनेटली साउंड प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास। मुझसे बोल लिया उस्मान, काइंडली उस चैट में जो है ना उसका सवाल लिख दें मुझे। ओके ठीक है, कील वाले सॉफ्टवेयर लास्ट। ओके सो जो लास्ट लेक्चर है वीडियो में भी आपको उसको दिखा देता हूँ। मैंने उसके अंदर जो है इसको रन किया था। चलो लेट मी कंप्लीट दिस लेक्चर, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम इसको कल ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ओके सो अच्छा, ये कॉल इंस्ट्रक्शन है, ये लास्ट हमारे पास है कॉल इंस्ट्रक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस है। कॉल इंस्ट्रक्शन हम कब यूज करते हैं? कॉल इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं कि जब हमको किसी सब रूटीन को कॉल करना होगा, राइट। सब रूटीन्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरी स्पेसिफाइड टास्क। अच्छा, ये सब रूटीन्स का फायदा क्या है? दीज आर जस्ट लाइक फंक्शंस। अगर आपने कोई फंक्शंस बना लिए हैं तो इट्स बेटर कि आप यानी रिपीटेड कोई भी टास्क है, अगर रिपीटेड टास्क आपके पास मौजूद है तो उसके लिए आपको फंक्शंस बना लेना बहुत बेहतर है। एंड दे आर जस्ट लाइक सब रूटीन्स। सब रूटीन्स हेल्प टू मेक स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स, ये इसका बेनिफिट है, और ये मेमोरी को भी सेव करते हैं। तो ये दोनों बेनिफिट्स आपको
ना सिर्फ याद रखना है बल्कि इनको इस्तेमाल भी करना है। अच्छा, कॉल जो है ये भी दो तरह की, एक एब्सोल्यूट कॉल हमारे पास है और एक आपके पास है लॉन्ग कॉल। ठीक है, लॉन्ग कॉल सिमिलरली 3 बाइट्स की है और पहले बाइट जो है इसका ऑप कोड है, सेकंड एंड थर्ड बाइट्स आर यूज्ड फॉर द टारगेट एड्रेस। तो इस तरह से ये भी 64K की बाइट एड्रेस बाइट स्पेस को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कॉल जो है वो 2 बाइट्स की है और इसमें 11 बाइट्स यूज होते हैं एड्रेस के लिए, तो तकरीबन 2K की इसकी बाइट रेंज बनती है। ठीक है, तो दिस इज द रेंज कि जो आपके पास दोनों के अंदर मौजूद है। Now what happens when a subroutine is called? This is something important and crucial कि ये इसको थोड़ा अच्छी तरह समझने की ये क्या होता है। जब भी आपकी कोई सबरूटीन कॉल होगी तो कंट्रोल जो है दिस विल बी ट्रांसफर टू द सबरूटीन जिसको आप कॉल कर रहे हैं, राइट? सबरूटीन इज जस्ट लाइक अ फंक्शन। सबरूटीन आपके पास है जैसे फंक्शन है। आई विल शो यू नाउ। यहाँ सब रूटीन नहीं है, अभी मैं आपको सब रूटीन की भी एग्जांपल देता हूँ। सब रूटीन इस तरह से होगी, लेट्स से कि लेट मी सी, या हियर वी हैव अ सब रूटीन। ठीक है, अभी आगे सब रूटीन आएगी, लेट मी जस्ट शो यू लाइक दिस। अच्छा, सब रूटीन आपके पास किस तरह से है? सब रूटीन एक तरह से आपने ये लेबल डिफाइन कर दिया, डिले 1। नाउ डिले 1 के बाद आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन किए और सब रूटीन में एक तो ये कि उसका एक लेबल है, ये लेबल है या इसका आप नेम भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग कि जिसकी वजह से आप उसको कॉल करेंगे, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप कॉल करेंगे। नाउ दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी टर्मिनेटेड बाय दिस रिटर्न। ये टोटल आपके पास सब रूटीन बन रही है। इस सब रूटीन के अंदर जो यूनिक चीज है वो क्या है? इसके अंदर ये तो उसी तरह से है, कहीं पे भी आपको जंप करना हो तो एक लेबल देना होता है, उसी तरह सब रूटीन का भी आपने असेंबली में इस तरह से लेबल दे दिया। लेकिन इसमें यूनिक चीज जो है वो क्या है? इसमें एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसको आप कहते हैं रिटर्न, RET, रिटर्न। रिटर्न क्या करेगी? रिटर्न स्पेसिफिक टू सब रूटीन एक एक्शन करेगी विच इज डिस्क्राइब्ड हियर। करेगी ये कि ये एक्सेस करेगी स्टैक पॉइंटर को और वहां से ये वो एड्रेस रिट्रीव करेगी जहां से इसको कॉल किया गया। हम वापस देखते हैं कि डिले 1 कहाँ पे आया है। डिले 1 आपके पास आया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये भी डिले 1 ही है। ठीक है, डिले 1। तो ये जो डिले 1 आपके पास है, दिस इज यू आर कॉलिंग द सबरूटीन। बेसिकली कॉलिंग द सबरूटीन मींस यू आर जंपिंग हियर और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर हियर जो आपने एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, सबरूटीन बेसिकली क्या है? सबरूटीन जो है वो a labeled set of instructions जिनको आप you can call again and again। तो डिले है, इस डिले को आप कॉल करना। अच्छा, इस डिले में कितना डिले आ रहा है, कितना टाइम डिले आ रहा है, वो डिपेंड करता है, उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। उसकी स्पेसिफिक कैलकुलेशन होगी कि ये 10 मिली सेकेंड्स का है, 20 मिली सेकेंड्स का, हाउ मच डिले इज दिस, बस दिस इज अ स्पेसिफिक डिले। तो इसको आपने एक दफा यहाँ कॉल किया, एक दफा आपने यहाँ पे कॉल किया। अब डिले में होता क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ लेबल। वहां पे पहली इंस्ट्रक्शन है मूव R5 के अंदर आपने एक फुल उसको R5 को FF से फिल कर दिया और अब आप उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप वहां पे जंप किए जा रहे हैं। इसको उस वक्त तक जंप कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं और जंप कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक ये FF जो है वो 0 नहीं हो जाता। सो दिस इज डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0। DJNZ का मतलब होता है डिक्रीमेंट एंड जंप इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये उस वक्त तक जंप करता रहेगा जब तक ये 0 नहीं हो जाता R5। ठीक है, R5 की वैल्यू इनिशियली R5 जो है वो शुरू में होगा 1 1 1 1, दिस इज 1F, 1 1 1 1, दिस इज सेकंड F। ठीक है, ये आपके पास होगा। तो फर्स्ट टाइम जब होगा तो दिस विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, एक माइनस इसमें हो जाएगा, फिर होते होते ये उस वक्त तक हो जाएगा, उस वक्त तक ये चलेगा जब तक ये सारे 0 नहीं हो जाते। जैसे ये सारे 0 होंगे सो दिस विल जंप, ये जो जंप करना है इसको छोड़ देगा एंड इट विल मूव टू द रिटर्न एंड देन रिटर्न का मतलब है कि नाउ गो बैक टू द प्लेस हियर। तो ये फिर यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, सो बेसिकली सबरूटीन क्या थी? सबरूटीन आपके पास अ लेबल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है।
एक फंक्शन है जिसको आप कॉल करते हैं, ठीक है। और अगर असेंबली में देखा जाए तो असेंबली के अंदर सब रूटीन को अगर आप डिफाइन करें तो इसमें एक चीज ये है कि नंबर 1 इसमें एक लेबल होता है, उसके बाद कुछ फ्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये, और फाइनली जो तीसरी चीज इसके अंदर है वो क्या है, लास्ट स्टेटमेंट इज लास्ट इंस्ट्रक्शन इज RET रिटर्न, ठीक है। नाउ कमिंग बैक हियर, बट बिफोर दैट प्रोसेसर सेव्स इट। अच्छा, जब आपके पास जंप करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि अच्छा जैसे ये इंस्ट्रक्शन आएगी इट विल गो एंड डायरेक्टली हियर, ये डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा, लेकिन यहाँ जाने से पहले बिफोर, इसको यहाँ पे भी मैंने रिपीट किया, बिफोर गोइंग टू दिस सब रूटीन, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, मूव A #0 AAH। इसका जो एड्रेस है, एड्रेस इट विल बी इज पुश्ड onto the stack बेसिकली क्या है, स्टैक मेमोरी की एक स्पेशल लोकेशन है जिसको स्टैक पॉइंटर पॉइंट करता है। स्टैक बेसिकली क्या चीज है आपके पास, जैसे स्टैक आपके पास है मेमोरी लोकेशन, स्टैक जो है बेसिकली स्टैक इज अ स्पेशल मेमोरी लोकेशन, और इसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, एंड वी हैव स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस। अच्छा, एड्रेस आपने वहां स्टैक में डाल दिया तो इसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स से इसका एड्रेस अगर है 0010 तो ये 0010 यहाँ पे आ जाएगा, एंड द कंट्रोलर विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 300। अच्छा, ये आपके पास है मेमोरी 300 के ऊपर आपके पास ये मौजूद थी डिले की इंस्ट्रक्शन, इट विल गो, जैसी लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी रिटर्न की, रिटर्न व्हाट रिटर्न विल डू, ये वापस जाएगा स्टैक पॉइंटर स्टैक के अंदर, और वहां से इट विल पॉप का मतलब ये है कि ये वापस लेके आ जाएगा आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर। जो आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन करता है, या प्रोग्राम काउंटर भी जिसको आप कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर भी कहलाता है ये, समटाइम्स इट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और समटाइम्स इट इज कॉल्ड, या कुछ जगहों पे इसको प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। पॉइंटर, ठीक है। I remember from 8086 microprocessor उसमें this was instruction pointer, here in 8051 it is called program counter। इसका काम ये होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलनी है ना उसका एड्रेस इसके पास मौजूद होना चाहिए, तो इट विल पॉप का मतलब है कि इट विल रिट्रीव दैट एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टैक, और फिर वहां से वो शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको ये यही मैंने काम कहा था कि इसको रन करें कील के अंदर एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। ओके, कमिंग बैक हियर, तो हम बात कर रहे थे कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सबरूटीन इज कॉल्ड, अगेन दिस वाज द मेन क्वेश्चन। तो जब आप सबरूटीन को कॉल करते हैं, कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू द सबरूटीन, ओके, इट्स लॉजिकल, बट बिफोर दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर विल सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली बिलो द लोकल एल कॉल ऑन द स्टैक पॉइंटर, that is pushes the address of the next instruction on the stack. This is what I just explained, कि जाने से पहले वो जहां वापस आना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो है वो स्टैक के अंदर प्लेस कर देता है, and then it will begin to start fetching the instructions from the new location, जैसे हमने देखा था subroutine, and start working. And what happens when after the subroutine is finished, the instruction at the end of the subroutine was and it must be written, otherwise आपका कभी भी प्रोग्राम रिटर्न नहीं करेगा, वो आगे चलता ही चला जाएगा जो भी उसको नेक्स्ट मिलेगी। सो आपको डायरेक्ट करना पड़ता है अपने प्रोग्राम काउंटर को with the returning address. So this instruction transfers control back to the caller place, ठीक है। So these are the two things. Number one कि जब भी सबरूटीन को कॉल करते हैं तो शुरू में क्या होगा, और जब सबरूटीन खत्म होती है तब फिर आपके पास क्या होगा, ठीक है। So keep in mind in this thing. Now example of a call instruction and subroutine. ये वही example है, I should repeat it again, ठीक है। इसको गौर से देखिए, तो हमारे पास क्या है, ORG ओरिजिन 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं,
and then we label the first instruction move in A 55 मूव किया, फिर मूव P1 के अंदर पोर्ट 1 जो है उसके ऊपर आपने ये सेंड किया, ये 55 A में था, A को सेंड किया तो 55 will be sent to the port P1. Then we are calling the delay. ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं. Now how much delay is this? This is another question. ये नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर मैं दोबारा आपको ये बताऊंगा कि कैलकुलेटिंग के ये असल में इट इज हाउ मैनी सेकंड्स, ये कितने सेकंड्स के बराबर है ये डिले. ठीक है, वी विल कम बैक टू दिस अगेन इन सम नेक्स्ट लेक्चर्स. जी, कोई सवाल है? ओके, ठीक है, मैं आपको रन करके अभी दिखाता हूँ इसको. लेट मी सी. ओके, सो कि ओके, right, so the key software is here, right, and I think आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी अब. And then I have demos. Okay. Testing. Demo desktop. All 24, right? Projects. यहाँ पे work examples. Let me try this one. I think I'm common answer here. Example 3 was this. Yeah. Okay. This is the subroutine. 55. हाँ, ये रही example. ठीक है. So what I will do now. अच्छा, ये सॉफ्टवेयर काफी comprehensive है और इसमें अभी मैं आपको ये वाला जो सिस्टम है इसमें मैंने सारे एग्जांपल्स जो हैं. Now you can see it clearly. आपको नजर आ रहा है? Let me take the attendance now again. Okay. जी, तो this is visible to you. आपको जो माइक्रोविजन कील सॉफ्टवेयर है स्क्रीन शेयर हो गई है? प्लीज कंफर्म. ओके ओके राइट. सो इसमें I think I will upload this file with you. I will share with this file.
ये एग्जाम्पल 1 के नाम से। इसमें जो हमने इस हाँ ये वाला भी था। आप लोग को प्रेजेंटेशन नजर आ रही है ये वाली? मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, सो लेट मी गो थ्रू दिस। फर्स्ट जो पिछला जो लेक्चर था, इस लेक्चर में ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 की डेमोन्स्ट्रेशन थी, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 की ये डेमोन्स्ट्रेशन है, एग्जाम्पल 2, और उसके बाद एग्जाम्पल 3 है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर में, और ये भी प्रोटेस्ट के अंदर जो है उसका जो है वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था। सो आई एम कमिंग बैक हियर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, तो इस सॉफ्टवेयर में आप इसको डीबग करें। Why I am not able to debug this? इसको प्रोजेक्ट को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट मी स्टार्ट अगेन। मैं इसको फ्रॉम द बिगिनिंग करता हूँ। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। नो, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, और इसको हम नाम देते हैं अच्छा, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि किस तरह से करना है, ठीक है। जब आप इसको की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद इसको नाम दीजिए, इस प्रोजेक्ट को डेमो, लेट्स से प्रोजेक्ट 05 क्लास डेमो, ठीक है। सबसे पहले इसको आपने फोल्डर बनाना है, ओके। फोल्डर बनाने के बाद बेहतर यही है कि उसी नाम से अगर आप प्रोजेक्ट 05 क्लास डेमो उसकी फाइल भी बना दें, ये प्रोजेक्ट फाइल आपके पास बन जाएगी, यू सेव इट, ठीक है। अच्छा, सेव करने के बाद नाउ, क्योंकि ये कील के अंदर आप बहुत से माइक्रो कंट्रोलर्स को कर सकते हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा प्रोसेसर आप करना चाहते हैं। सो वी वर वर्किंग फॉर 8089 C51, 8089 C51, 8051 बेस्ड फुली स्टैटिक। अच्छा, इसके बहुत से वेरिएंट्स हैं, तो हम ये वाला जो है 8089 C51 जो है वो जो बुक के अंदर ज़्यादातर इसकी इट इज़ द सेम वन डिस्कस इन द बुक, तो मैं उसी को ये भी प्रेफर कर रहा हूँ ताकि कोडिंग में कोई इशू ना हो, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके, यस। नाउ जो अब आपके पास जो सोर्स ग्रुप है, इस सोर्स ग्रुप में वी आर गोइंग टू ऐड सम काइंड ऑफ अब ये वाला सॉफ्टवेयर है, इसको अब हम ऐड कर लेते हैं। वी हैव देन ऑप्शन कि आप ऐड कर लें यहाँ पर जो जो आपके पास सोर्स फाइल है। सो आई वुड लाइक टू options for the new item to the group, add existing files to the group, ठीक है। तो we can add some files, या हम नई भी बना सकते हैं क्लास डेमो के अंदर, और बेहतर ये है कि हम ये वाली फाइल जो है इसको एक मैं सिर्फ बल्कि मैं यहीं से आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, ये वाली फाइल, ठीक है। कॉपी दिस वन, और इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, नो। नाउ आई विल ऐड अ न्यू फाइल, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश फाइल है। इसको अब आप करें सेव एज, और क्लास डेमो के अंदर यहाँ पे आप सेव कर दें इसको, लेट्स से माई ASM कोड, या माई ASM 1.asm, ठीक है। And I
प्रेफर इट कि इसको यहाँ से ऐसे सेव कर लें। ठीक है, जैसे आपने सेव किया असेंबली के तौर पे ना होते, लेकिन आप और से देखें तो ये कोड अभी आपके पास यहाँ पर नहीं मौजूद। अब आप इसके अंदर ऐड करें, राइट क्लिक करें, ऐड द एग्जिस्टिंग फाइल टू द सोर्स कोड। अब आप जब राइट क्लिक करेंगे तो नाउ यू हैव दिस ASM फाइल अवेलेबल, इसको आप ऐड कर लीजिए एंड क्लोज। नाउ दिस कोड इज अवेलेबल विद यू। अब आप इसको बिल्ड करें, यहाँ से राइट से बिल्ड कर लीजिए, सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है। नाउ यू कैन रन स्टेप बाय स्टेप। अब आप ऊपर आए तो आपको यहाँ डीबग में स्टार्ट एंड स्टॉप डीबग सेशन मौजूद है। यू कैन स्टार्ट इट इवैल्यूएशन मोड में। अब ये आपको सारे रजिस्टर्स दिखाएगा। नाउ यू कैन स्टेप। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे सारे रजिस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड आ रहा है और ये प्रोग्राम काउंटर शो कर रहा है कि ये अभी यहाँ 0 से स्टार्ट करेगा। यू विल स्टेप इन, ये आपके पास अब एक एक करके जो है ये कोड चलना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं। ठीक है, जी ठीक है, इस तरह से आप इसको चलाइएगा और अगर कोई कल हम दोबारा इस डेमो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से अभी आई कैन मैं अभी आपको दोबारा कॉल बैक करता हूँ। इसी को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, इसी को रीज्वाइन कीजिएगा।